तो 12 डायमंड तो हमारा 12 हुआ, तो डायमंड से जो 10 हुआ, 11 12 बोलते हैं, हमारा परम धाम हुआ ना ब्रह्मांड का। ठीक है। तो वो भी तो विनाशी है ना। ठीक है। जहां विनाशी समय होता है, विनाशी चीजें होती हैं, विनाशी तत्व होते हैं, वो सब इल्यूजन है। अब केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं, आगे चलो तो जैसे महाशिव भी, हमारे एक वीडियो है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव का जो समय चलता है, जैसे यहाँ ब्रह्मा का 100 साल चलता है, तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल है। तो महाशिव की प्रतिपल, शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो समय तो है, समय अब महाशिव का शुरू हुआ, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा में महाशिव का समय शुरू हुआ। पहले शिव का था, ब्रह्मांड के शिव का समय था, समझ में आए। तो वो ब्रह्मांड का समय भी विनाशी था, क्योंकि ब्रह्मांड विनाशकारी है। तो महाशिव भी महाकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समा लेता है। इसी तरह गैलेक्सी, आकाशगंगा, मिल्की वे, जो सभी वो महाशिव भी महाब्रह्मांड है। तो वो भी महाशिव भी जब तक अपने अंदर पावर है तब तक वो चलाएगा ना, फिर वो भी महाकाल बनेगा ना। तो गैलेक्सी भी विनाशी है। तो गैलेक्सी का समय, महाशिव का भी समय वो कालातीत नहीं है ना। मैंने कालातीत की वीडियो बनाई थी। क्या वो समय भी तो कालातीत नहीं है? काल माना समय से परे नहीं है ना। गैलेक्सी भी समय से परे नहीं है, वो भी समय में बंधन है ना। वो भी विनाश, सर्जन विसर्जन गैलेक्सी भी होती रहती है। ऐसी तरह यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड माना, इसका मालिक परम महाशिव है। वो यूनिवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। ग्रेट यूनिवर्स वो भी सर्जन विसर्जन, फिर अंत में आते हैं मल्टीवर्स, तो मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। बाबूजी, मैं यहाँ ये प्रश्न करूंगा कि अलग अलग धर्मों ने समय को क्यों बाइंड किया? जैसे कई धर्म ने बोला कि भाई यहाँ पे समय खत्म हो जाएगा, ये ईसा के ये साल में समय खत्म हो जाएगा, या इस्लाम धर्म के अंदर बताया कि ये सदी के बाद ये समय खत्म हो जाएगा। तो ये समय को बांधने की कोशिश क्यों करी गई? और समय को क्या उनके धर्मों के हिसाब से समय चलता है, क्या उनके क्रिएटर के हिसाब से समय चलता है? समय किसके हिसाब से चलता है? देखो, जितने समय आए ना, समय की गिनती अलग अलग लोगों ने की, और विनाश की भविष्यवाणी बहुत लोगों ने, अलग अलग धर्मों वाला ने अलग अलग की। जितने भी मैसेंजर आए सभी धरती पर, ज्यादातर तो जो एलियंस रिसर्च करने वाले हैं ना, इन्होंने ये सब बताया कि जितने भी मैसेंजर आए ये सब एलियंस थे। क्या थे? एलियंस थे। मतलब दूर दूर से, कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया, सब दूर दूर से आए। तो दूर दूर से आने वालों को तो ये एलियंस कहते हैं ना। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे मैसेंजर है, उन्होंने क्या बताया, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। मतलब विनाश की बात कही ना। तो विनाश होगा, फिर परिवर्तन होगा, फिर सबको उठा के ऊपर ले जाएगा, ये परिवर्तन होगा धरती पर, फिर स्वर्ग आएगा। कई लोग बोलते हैं ये वो जन्नत की बात करते हैं, वो जन्नत, हेवन की बात करते हैं, हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं। जाना सबको वहीं पर है ना। मगर सब वहां जाने के लिए तो बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मगर होना है, परिवर्तन होना है, विश्व परिवर्तन होना है। मगर कालातीत, जैसे हमारे मल्टीवर्स का साइड में दूसरा मल्टीवर्स है, तो वो अविनाशी है। जब से